नमस्कार बच्चों, मैं अंबिका आपके लिए हिंदी का विषय लेकर आई हूँ। क्रिया। क्रिया भाव काम। जिस शब्द से किसी काम के होने का पता चले उसे क्रिया बोलते हैं। जैसे राजा घोड़े पर बैठकर उसी शहर को चला। इसमें राजा ने शहर को चलने का काम किया है, इसलिए चला शब्द क्रिया है। राजा ने नौकर अपने पास रख लिया। इस वाक्य में राजा ने नौकर को अपने पास रखा है। रख लिया शब्द क्रिया है। दोनों को राज दरबार में ले जाया गया। इस वाक्य में ले जाने का काम किया गया है, इसलिए ले जाया गया शब्द क्रिया है। राजा सुन रहा था। यहाँ इस वाक्य में राजा कुछ सुनने का काम कर रहा है, इसलिए सुन रहा था शब्द से हमें किसी काम के होने का पता चलता है, इसलिए ये क्रिया है। चारों वाक्यों में चला, रख लिया, ले जाया गया, सुन रहा था शब्द हमें काम के होने के विषय में बता रहे हैं, इसलिए यही सभी शब्द क्रिया हैं। क्रिया की परिभाषा हम इस प्रकार लिख सकते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। अन्य और भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे पढ़ना, खेलना, सोना, हंसना, लिखना, दौड़ना, पीना, सीना, उठना, बैठना, करना, पकड़ना, छोड़ना, तोड़ना, नाचना, मारना आदि। इस प्रकार अन्य कई शब्द हो सकते हैं जो क्रिया के उदाहरण हैं। क्रिया के विषय में मैं कुछ विशेष बातें आपको बताना चाहूँगी कि कोई भी वाक्य क्रिया के बिना अधूरा है। क्रिया के बिना वाक्य पूर्ण नहीं हो सकता। हमने जो वाक्य पढ़े सभी में क्रिया लगी हुई थी। अब ये उदाहरण देखिए, आरुषि कहानी, ये खाली छोड़ा गया है जिसमें क्रिया आनी थी। अगर हम क्रिया नहीं लिखते तो वाक्य अधूरा है, पूर्ण नहीं होता। अब क्रिया के साथ इस वाक्य को पढ़ें। आरुषि कहानी पढ़ रही है। ये वाक्य क्रिया के साथ पूरा हो गया, पूर्ण हुआ। दूसरी विशेष बात, कुछ क्रियाएं स्वघटित होती हैं तो कुछ क्रियाएं की जाती हैं। जैसे मैदान में घास लंबी हो गई। मैदान में घास लंबी हो गई है। घास लंबी होना स्वयं घटने वाली क्रिया है। इसे स्वयं भाव अपने आप, इसे किसी व्यक्ति या किसी और ने नहीं किया, यह अपने आप होने वाली क्रिया है। इसे स्वयं घटित क्रिया बोलते हैं। दूसरी उदाहरण देखिए, माली घास काट रहा है। यहाँ पर घास काटने का काम माली द्वारा किया गया है। माली घास काट रहा है, माली के द्वारा की गई क्रिया है। यह स्वयं घटित क्रिया नहीं है। और तीसरी विशेष बात, कुछ क्रियाएं एक शब्द की होती हैं तो कुछ एक से अधिक शब्दों की। जैसे प्रियंका ने नाटक लिखा, यहाँ एक शब्द की क्रिया है। प्रियंका नाटक लिख रही है, यहाँ पर क्रिया 3 शब्दों से हमारे सामने आई है। क्रिया एक शब्द की भी हो सकती है और अधिक शब्दों से भी हो सकती है। चौथी बात, क्रियाएं सामान्यतः वाक्य के अंत में लगाई जाती हैं। एक वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं भी हो सकती हैं। जैसे एक बात, हमने सभी वाक्य देखे, सबके अंत में क्रियाएं लगी हुई हैं। दूसरी बात, एक से अधिक क्रिया भी हो सकती है एक वाक्य में। इस वाक्य में एक क्रिया है, सौम्या ने साड़ियाँ खरीदी। खरीदने का काम है, एक ही क्रिया है। दूसरे वाक्य में सौम्या ने बाजार जाकर साड़ियाँ खरीदी।
यहाँ दो क्रियाएं हैं, एक तो बाजार जाने की क्रिया है, दूसरी साड़ियाँ खरीदने की क्रिया है। इस प्रकार किसी वाक्य में एक क्रिया भी हो सकती है, एक से अधिक क्रियाएं भी हो सकती हैं। अब हम आगे क्रिया के भेद पढ़ेंगे। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। अकर्मक, अ को अलग किया जाए तो हम इसे पढ़ेंगे कर्मक। कर्म भाव कर्म के बिना क्रिया, जो क्रिया कर्म के बिना हो उसे अकर्मक क्रिया बोलेंगे। वे क्रियाएं जिनमें कर्म नहीं पाया जाता और ना ही कर्म की अपेक्षा होती है, अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। इन क्रियाओं का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है, कर्ता भाव काम करने वाला। इस प्रकार जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हंसना, रोना, आना जाना, उड़ना, उठना, बैठना, चलना, भागना, तैरना, सोना आदि। ये उदाहरण देखिए, शेर पेड़ के नीचे बैठा है, बच्चे घर आ गए। इन वाक्यों में देखो, शेर करता है, कर्ता भाव काम करने वाला, क्रिया बैठा, बैठने की क्रिया की गई है, ये है क्रिया। इस वाक्य में कर्म नहीं है। बच्चे घर आ गए, बच्चे करता है और आ गए क्रिया है। इन वाक्यों में कर्म नहीं है। अब बात ये हुई कि हम कैसे पहचान करें कि कर्म कौन सा है। इसके लिए पहचान करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्या, किसे और किसको। क्या, किसे या किसको, इन तीनों में से एक शब्द हम उस वाक्य में लगा कर अपने आप से प्रश्न पूछेंगे। अगर हमें कोई उत्तर नहीं मिलता तो क्रिया अकर्मक है। जैसे नर्तकी नाच रही है। अब मैं इसमें क्या शब्द लगाकर प्रश्न पूछती हूँ, नर्तकी क्या नाच रही है। इसका हमारे पास कोई उत्तर नहीं आ रहा, अतः यह अकर्मक क्रिया है। प्रतीक तैर रहा है, प्रतीक क्या कर रहा है, क्या तैर रहा है, कोई उत्तर नहीं, अतः यह भी अकर्मक क्रिया है। हम क्या, किसे और किसको, इन तीनों में से एक शब्द को लगाकर देखेंगे। अगर हमारे पास कोई उत्तर नहीं आता तो यह अकर्मक क्रिया है। ये अकर्मक क्रिया को पहचानने का एक आसान तरीका है। दूसरा भेद है सकर्मक क्रिया। स माने साथ, कर्मक माने कर्म के। वे क्रियाएं जिनमें कर्म पाया जाता है अथवा कर्म की अपेक्षा है, सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। इन क्रियाओं का सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ता है। इस प्रकार जिन क्रियाओं में कर्म की उपेक्षा होती है अथवा कर्म पाया जाता है वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे खाना पीना, पढ़ना, बनाना, काटना, बोना, लिखना, धोना, सुखाना, भरना आदि। अब हम उदाहरण देखते हैं। इस चित्र में कारीगर कालीन बुन रहा है। इस चित्र में नीता बाल सुखा रही है। कारीगर क्या हुआ, कर्ता, बुन रहा है क्रिया। अब हम उसी तरीके से इसमें क्या लगाकर देखते हैं तो हमें जवाब
क्या मिलता है देखिए। कारीगर क्या बुन रहा है? हमारे पास जवाब आया कालीन। जो उत्तर आया वह है कर्म। यहाँ नीता क्या सुखा रही है? हमारे पास उत्तर आया बाल। अतः कर्म क्या हुआ? बाल। कर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्या, किसे अथवा किसको लगाकर प्रश्न किया जाता है? उत्तर में यदि कोई निर्जीव वस्तु या पदार्थ प्राप्त हो तो ये क्रिया का कर्म होता है, अथवा क्रिया सकर्मक, जैसे किसान बीज बो रहा है। अब यहाँ हम फिर प्रश्न करके देखते हैं, किसान क्या बो रहा है? उत्तर आया बीज। नेहा पानी भरती है। नेहा क्या भरती है? पानी। तो यह सकर्मक क्रिया हुई।